नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में देखे हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज का पार्ट होने वाला है 2, जिसमें हम 30 क्वेश्चन और करेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा या फिर मुझे मैसेज कीजिए इस नंबर पर और मैं उस ग्रुप पर आप लोगों को जोड़ दूँगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 3.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल है। तो देखिए, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। हम मान लेते हैं ए बी सी डी हमारा एक वर्ग है जिसकी एक भुजा ए है ना। तो देखिए, इसका परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4a होता है और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। और देखिए, क्षेत्रफल को हम अगर विकर्ण AC के रूप में लिखें, अगर विकर्ण AC के रूप में लिखें तो ये होता है AC का होल स्क्वायर बटे 2, है ना। देखिए, यहाँ पे जो विकर्ण की लंबाई आएगी, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा रूट का 2 इंटू ए। ये साइड हमारी ए है ना। तो ये जो AC आएगा ये आएगा √2a। और देखिए, क्या अगर इन दोनों विकर्णों को हम जोड़ें, AC और अगर BD को हम मिला रहे हैं तो ये जो यहाँ पे काट रहे हैं O पे, है ना। तो ये जो AOB एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो इतनी बातें हमें वर्ग के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या दिया था, विकर्ण दिया था और हमें क्षेत्रफल पूछा था। तो देखिए, विकर्ण का हम स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 3.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 लिखेंगे, है ना। तो देखिए, 3.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1024। देखिए, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। और देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद एक स्थान के बाद दशमलव लगा है और जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दशमलव के बाद स्क्वायर पॉइंट जो है दशमलव लग जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड भी करना है तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 पंची 10, 2 के 2, 2 दूना 4। ये आ गया आपका 5.12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे या तुलना नहीं की जा सकती। तो भैया तुलना तो की ही जा सकती होगी। एक वृत्त तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, उसकी परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, है ना। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम त्रिज्या और वर्ग की जो भुजा है उसमें अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए, ये क्या आएगा, r/a बराबर 4/2 पाई। पाई की जगह पे हम 22/7 रख लेते हैं, है ना। पाई की जगह हम 22/7 रख लेते हैं और ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो मैंने इसको ऊपर लिख लिया है ना। देखिए, 2 दूना 4 और 2 1 2, 2 1 2। तो ये r/a जो आया है वो 7/11 आया है। मतलब अगर r त्रिज्या 7 है तो भुजा 11 होनी चाहिए, है ना। अगर त्रिज्या 7 है तो भुजा 11 होगी, तभी हम वृत्त और वर्ग का जो परिमाप है बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो ये होता है πr स्क्वायर, है ना। तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे और r की जगह पे हम 7 × 7 लिखेंगे। r स्क्वायर था तो 7 × 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 154। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमें 154 मिल गया। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। तो देखिए, किसका क्षेत्रफल बड़ा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देख के कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए, इस क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4a + 8 इकाई, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 गुणे भुजा लिख लेते हैं, 4 गुणे भुजा। ये दिया है 4a + 8। तो यहाँ से भुजा अगर हम निकालेंगे तो देखिए 4 से इधर भाग हो जाएगा तो ये बचेगा a + 2, है ना। हमसे क्या पूछा, उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो मिलेगा वो a + 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। देखिए, अगर इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा a² + 4 + 2 दूना 4a, है ना। ये फार्मूला आपको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, है ना। तो यहाँ से हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 और भुजा, है ना। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखिए, भुजा को जो हम यहाँ पे दोगुना कर रहे हैं, अगर भुजा को दोगुना कर रहे हैं तो जो क्षेत्रफल होगा, जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। ऐसे क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आई होप ये क्लियरिटी आपको मिल चुकी होगी।
देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का हमसे परिमाप पूछा है। तो देखिए कितने स्क्वायर है 6। तो इस एक वर्ग का जो है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये दिया हुआ है 294 है ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो 6 से इधर भाग हो जाएगा। तो देखिए 6 चौक 24 और 6 नवैया 54। तो यहाँ से हमें जो भुजा मिलेगी वो मिलेगी 7 है ना। हमसे क्या पूछा है, एक वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणे भुजा है ना। तो ये आ जाएगा आपका 28, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है ना। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर है ना, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr स्क्वायर होता है। अगर आर त्रिज्या मानते हैं तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का है ना। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका 16/पाई जो है, जब पाई आर स्क्वायर का 16/पाई करेंगे तो ये हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा है ना। देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है और ये ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा 16/1 है ना। तो यहाँ से ए अपॉन आर जो आएगा वो आएगा 4/1 है ना। हमसे क्या पूछा, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या आ गई 4, वर्ग की भुजा क्या आ गई 4। और देखिए त्रिज्या हमें आ गई 1, और हमसे क्या कहा है वृत्त के व्यास का अनुपात। तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना है ना। तो इनका हमसे रेशियो पूछा हुआ है। तो ये आ जाएगा 2:1, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो वृत्त की परिधि हमें दी हुई है, ये होता है 2πr, इसकी वैल्यू दी है 3। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगा 3/2π है ना। और इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर है ना। पाई आर स्क्वायर की जगह पे 3/2π लिखेंगे। तो r की जगह पे हमने 3/2π लिखा, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9/4π स्क्वायर। देखिए एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 9/4π है ना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मान लेते हैं 2πr1 एक परिमाप, एक वृत्त की परिधि है, और 2πr2 दूसरे वृत्त की परिधि है। इसका अनुपात दिया है 3:1। तो देखिए यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा तो r1/r2 क्या आ जाएगा 3/1। हमसे पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा है ना। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा पहले वृत्त के लिए, और पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा दूसरे वृत्त के लिए। देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इसका हम वर्क कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 3×9/1, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है ना। तो देखिए 80 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्ग दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा है ना। ये हमें 80 दिया हुआ है तो यहाँ से जो वर्ग की भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 20। और जो आयत है, आयत जो है उसकी जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा की क्या है दोगुनी है। तो वर्ग की भुजा हमने 20 निकाली है तो आयत की जो लंबाई आ जाएगी वो इसकी दोगुनी हो जाएगी 40 है ना। और आयत की चौड़ाई दी हुई है 20, तो इसका आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 40 गुणे 20, ये आ जाएगा 800 है ना। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भुजा का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 है ना। तो ये हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया और 800 हमें क्या मिला था आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है, तो ये हमें दिख रहा है 400 ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल हमें बताना है। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 4a = 44। तो जो वर्ग की भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 11 है ना। और आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये देखिए हमारा आयत है और इसकी जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी आयत की लंबाई जो कि आ गई 16 है ना। देखिए आयत का परिमाप और जो वर्ग का परिमाप था वो था बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं b। तो 16 + b × 2 आयत का परिमाप होता है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई × 2, ये किसके बराबर मिलेगा 44 के। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 22 है ना। और b की वैल्यू आ जाएगी 6, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी 6। तो देखिए वर्ग का
जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 121, है ना। और जो हमारा आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 16 चक्का 96, है ना। इनको हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 217, ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए जो दोनों टुकड़े हैं तार के उनकी लंबाई क्या है, बराबर है ना। तो देखिए वो ये वाला क्वेश्चन वही हो गया कि वर्ग और वृत्त का जो परिमाप है वो है बराबर, है ना। तो हम लिख सकते हैं 4a बराबर 2πr। यहाँ से हम a/r a बटे r निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा 2π बटे में 4। तो यहाँ से a बटे r आ गया आपका पाई बटे 2, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात। क्षेत्रफल क्या होता है a², है ना, और ये क्या होता है πr²। ये वर्ग का क्षेत्रफल है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो a की जगह पे हम पाई रखेंगे और r की जगह 2 रखेंगे। तो a की जगह पे जब पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा π² और पाई इंटू r की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4। देखिए एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। तो ये जो हमें रेशियो मिल गया है वो मिल गया है π/4, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए समलंब क्या होता है, समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसके किन्हीं दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। मान लेते हैं हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो देखिए इसकी AB और CD जो हैं आपस में समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो देखिए और इसमें जो शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब क्या होगा, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम समलंब बोलेंगे। देखिए AB बड़ा है और CD छोटा है, मतलब एक भुजा छोटी होगी और एक भुजा बड़ी होगी और बाकी जो बाकी दो बची वो समांतर नहीं होंगी, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल आता है, समलंब का जो क्षेत्रफल आता है वो होता है 1/2 प्लस समांतर भुजाओं का योग, है ना, और गुणे में ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो देखिए AB को हम मान लेते हैं A और CD को मान लेते हैं B। तो ये देखिए क्या आएगा, और शीर्ष लंब को हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई S थी। तो जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 A + B और गुणे में H, शीर्ष लंब, है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। देखिए समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया है 105, तो हम लिख लेते हैं 105 बराबर उसका शीर्ष लंब दिया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/2 और एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब अगर एक A है ना, मान लेते हैं छोटी वाली A है तो बड़ी वाली क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी। तो इन दोनों का योग कितना आएगा, देखिए लिख लीजिए A + 6 + A, है ना। और इनका जो शीर्ष लंब है H की जगह पे क्या आ जाएगा 7। चलिए यहाँ से A की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 210 बराबर 2A + 6 और गुणे में 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 और यह आ जाएगा 2A + 6 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2A और A की वैल्यू मिल जाएगी हमें 12। तो लंबी भुजा की लंबाई हमसे पूछा है ना, तो A की वैल्यू क्या आई है 12। तो देखिए CD क्या था, छोटी भुजा थी, बड़ी क्या है ये वाली AB। तो A में हम 6 जोड़ के लिखेंगे, तो A में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने समझा रखा है कि अगर वर्ग की भुजा को अगर हम दोगुनी करेंगे तो उसका परिमाप भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। भुजा क्या होती है A और परिमाप क्या होता है 4A। देखिए यहाँ पे भी A की पावर 1 है और यहाँ पे भी A की पावर 1 है। तो अगर इसको दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है इसको भिन्न में लिख लेंगे। तो 50% को हम लिख सकते हैं भिन्न में 1/2 और 20% को लिख सकते हैं 1/5, है ना। तो हम मान लेंगे लंबाई जो है वो है 2, लंबाई को हम 2 मान लिए और ऐसे ही चौड़ाई को हम मान लेंगे 5, चौड़ाई हम मान लेंगे 5। देखिए
लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम अभी मान रहे हैं, है ना। तो चलिए 20 का जो है 50% जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 30, है ना। इसमें जब 50% का इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ऐसे ही इसमें जब 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए पहले क्षेत्रफल हमारा था 20 गुणे 5 100, और अब ये बढ़कर हो गया है 30 गुणे 6 180। तो देखिए कितना बढ़ा है, 80 बढ़ा है, किस पे, 100 पे। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 2 चौको 8 2 पंची 10। तो देखिए पूछा था कितने गुना बढ़ जाएगा, तो कितने गुना बढ़ जाएगा, 4/5। अगर पूछता कितने गुना हो जाएगा, तो देखिए 180 को हम 100 से भाग करते, तब ये आता 1 से ही 4/5, है ना। अगर पूछता कितने गुना हो जाएगा तो ये आंसर होता, और पूछा है इसमें कितने गुना बढ़ जाएगा तो हम इनका डिफरेंस लेके देखेंगे ऐसे, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा है समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लीजिए ए बी सी हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। मान लेते हैं भुजा ए है, तो देखिए यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई आती है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आती है वो होती है, ऊंचाई को एच हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एच आएगा, ऊंचाई जो आएगी वो √3/2 ए आएगा, और इसका जो एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, और इसका जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 ए। तो हमसे क्या पूछा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो भुजा हमने ए मानी है, और ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई है हमारी √3/2 ए। इसका हमसे अनुपात पूछा है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:√3, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है ना। एक लड़की ने 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो उसने कितने चक्कर लगाए, और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर और लगाने होंगे। तो देखिए कितना दौड़ चुकी है, 75,000 सेंटीमीटर, 75,000 सेंटीमीटर, और एक दौड़ पूरा करने में उसे कितना दौड़ना पड़ता है, 250 मीटर। तो 250 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, है ना। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 जीरो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75, मतलब उसने 75,000 सेंटीमीटर दौड़ने के लिए 3 चक्कर लगा चुकी है। उसको टोटल कितना दौड़ना है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, देखिए ये 3 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, है ना। और एक चक्कर देखिए 250 मीटर दौड़ती है, तो इसको हम 250 गुणे 100 लिख लेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 जीरो ये 2000 ये कैंसिल हो जाएगा, और 25 को 100, तो ये आ जाएगा 4 12 चक्कर, मतलब 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसको 12 चक्कर टोटल लगेंगे, और 3 चक्कर वो पहले से दौड़ चुकी है, तो 9 चक्कर और लगाएगी। तो देखिए ऑप्शन कौन है, पहला है 3 चक्कर और फिर 9 चक्कर, तो ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा इसकी ऊंचाई बी हो तब b² कितना होगा, है ना। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोग देख के आए हैं कितना होता है, तो ये जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, है ना। तो ये हमें किसके बराबर दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, भुजा का स्क्वायर, ये हमें दिया है ए के बराबर, है ना। और इसकी ऊंचाई हमने लिखी थी, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 गुणे भुजा, है ना। देखिए ये कितना दिया हुआ है b, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं b। देखिए हमसे पूछा है b का स्क्वायर बटे a, तो b की वैल्यू क्या है √3/2 भुजा को हम मान लेते हैं x, तो यहाँ पे ले सकते हैं x², है ना। चलिए देखते हैं b² लिखते हैं, तो b² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, है ना, बटे में a की जगह क्या लिखेंगे √3/4 और x²। देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आ गया 3/√3। इसको क्या लिख सकते हैं, √3 से काट दीजिए, तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी √3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या है। देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समकोण मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये जो एक साइड है जैसे इसकी ऊंचाई और इसका आधार जो है क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस केस में जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, अगर उसकी भुजाएं, उसकी दो बराबर भुजाएं ए और ए हैं, तो जो इसका कर्ण आएगा वो आएगा √2 ए,
देखिए यहाँ से हम इसका परिमाप ले सकते हैं। परिमाप क्या आएगा, a प्लस ए, ये हो जाएगा 2a प्लस √2a। ये हमें दिया है 4√2 प्लस 4 के बराबर है ना। देखिए यहाँ से a हम निकाल लेंगे तो a कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस √2। यहाँ पे 4 अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा √2 प्लस 1। देखिए यहाँ पे √2 हम कॉमन ले सकते हैं तो √2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा √2 प्लस 1 बराबर 4√2 प्लस 1 है ना। √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा √2 से इधर काट देंगे तो ये आएगा 2√2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2√2। पूछा उसके कड़ की लंबाई, तो कड़ क्या है, √2 गुणे a है ना। तो a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या मिल जाएगा, √2 गुणे 2√2, तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर a। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। ये हमें 16√3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा a² बराबर 16 गुणे 4। इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 4 गुणे 2, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, तो जो इसकी भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 8। हमसे क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का होता है 3 गुणे a, भुजा 3 गुणे भुजा है ना। तो ये आएगा 3 गुणे 8 जो कि हो जाएगा 24, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। देखिए हमें दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं पहला जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा a1 है तो ये इसका एरिया बन जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा हम मान लेते हैं a2, तो a2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो a1² और a2² का अनुपात है वो हमें दिया हुआ था, तो इसको हम लिख लेते हैं 16:9। तो देखिए a1 और a2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3। मतलब इनके जो भुजाएं हैं उनका रेशियो हमें मिल गया 4 और 3 है ना। छोटे त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है तो इसमें छोटा कौन सा है, ये 3 वाला है ना। तो इसका परिमाप अगर हम लिखने जाएंगे तो हम भुजा मान लेंगे a1 और a2, ये बड़ा वाला है तो इसको 4x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं। परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा इसमें 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x। ये आएगा परिमाप, ये दिया है आपको 63 के बराबर। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 है ना। पूछा तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। तो देखिए x की जगह पे 7 आ गया, तो जो छोटी भुजा है वो 21 है और जो बड़ी भुजा है वो 28 है। तो कितना ज़्यादा है देख लीजिए, 7, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज का शीर्षलंब होगा। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ना, और इसकी भुजाएं दी हुई हैं a, b और c। तो यहाँ से एक हीरोन्स फार्मूला होता है जो क्षेत्रफल बताता है कि जो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा वो होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और इन सब का वर्गमूल है ना। यहाँ पे s क्या है, s है तीनों भुजाओं का जोड़ और बटे में 2 है ना। ऐसे ही अगर दिया हुआ है कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है और इनके कोई दो भुजाएं दी हुई है, मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दी हुई है और इनके बीच का अगर हमें कोण दिया हुआ है तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, तब क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे इन दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे और साइन थीटा के साथ इसका कोण ले लेंगे। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। ऐसे ही अगर हमें किसी त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है और उसका बेस आधार दिया हुआ है, आधार हम मान लेते हैं यहाँ पे b। अगर आधार दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है तो जो क्षेत्रफल का एरिया बनता है, जो क्षेत्रफल बनता है वो बनता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, 1/2 आधार यहाँ पे दिया हुआ है x है ना, x मान लेते हैं, ऊंचाई हमें नहीं पता है तो h मान लेते हैं है ना। ये किसके बराबर है, भुजा x इकाई के साथ वर्ग है ना। तो कोई वर्ग है उसकी जो भुजा है x है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, x² हो जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ से h हम निकाल लेंगे तो x और एक x कट जाएगा तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 2x। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या दिया है, परिमाप दिया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है
वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, मतलब वृत्त की परिधि दी हुई है ना। वृत्त का परिमाप क्या होता है, उसकी परिधि। तो 2 पाई आर जो है 6 पाई के बराबर है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3, त्रिज्या हमें मिल गई 3। और देखिए तब इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 3 है तो ये हो जाएगा 9 पाई। ये वृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। और हमें क्या दिया है, इसका आधार, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, है ना। अभी हमने पढ़ा। देखिए 1/2 आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें नहीं पता है, और ये किसके बराबर होगा, 9 पाई के बराबर होगा, है ना। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। ये पाई की वैल्यू मत रखिए, देखिए अभी क्या होता है। चलिए देखिए 2 चौको 8, तो एच यहाँ से आ जाएगा आपका 9 पाई/4। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 पाई। तो देखिए हमें ऑप्शन में पाई दिख रहा था तो हमने इसको पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट की हुई है। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, संगत ऊंचाई पूछा था तो एच की वैल्यू हमारी आएगी 2.25, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। देखिए यहाँ पे जो भुजाएं दी हुई हैं वो 26, 28 और 30 दी हुई हैं। अगर आप मेंसुरेशन के छात्र रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 13, 14 और 15। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 84। कहाँ से आता है ये हीरोन्स फार्मूला से आता है ना। हेरोन्स जो फार्मूला है कौन सा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वर्गमूल। इससे हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 84। तो देखिए यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, 2 गुनी हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कैसे हो जाएगा ये मैंने समझा रखा है ना। तो जो यहाँ पे त्रिभुज है उसका हमने एरिया निकाल लिया है ना। देखिए समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वो चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएँ बराबर और समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएँ क्या होंगी, समांतर होंगी। देखिए है ना, इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो ए बी और सी डी समांतर होंगी और आपस में बराबर होंगी। वैसे ही बी सी और ए डी समांतर भुजाएं होंगी और आपस में बराबर होंगी। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो देखिए क्या कह रहा था, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है ना। आधार एवं क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो देखिए यहाँ पे आधार क्या दिया हुआ है, तो ये जो 84/4 मैंने निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसके समांतर चतुर्भुज के भी बराबर होगा। तो ये कितना होगा, आधार गुणे ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज का आधार हमें 28 दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। चलिए 4 से काट दीजिए, 4 से 28 और 84 को 7 से काटेंगे तो ये आएगा 14। कितना आएगा भैया, सॉरी ये आएगा 12, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 12 नहीं आएगा, 7 एकदम 7, 7 14, हाँ 12 ही आएगा। चलिए ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो देखिए आसान है ये, √3/a और भुजा का स्क्वायर, ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे भुजा की वैल्यू रख देंगे, भुजा दी है 16 तो ये हो जाएगा 16 × 16, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64√3, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर और 150 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखिए हमें ऑप्शन में उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो क्यों ना हम ऑप्शन ही चेक कर लें, है ना। तो उसका जो परिमाप है वो 50 मीटर आना चाहिए। देखिए 30 और 5 कितना होगा, 35, 35 का जो दुगुना करेंगे परिमाप के लिए तो ये 70 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें परिमाप चाहिए 50 मीटर, है ना। ऐसे ही 2 और 6 को जोड़ोंगे तो 8, 8 का दुगुना करेंगे 16, इसका परिमाप 16 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही ऑप्शन सी चेक करते हैं, 15, 10 कितना होगा 25, 25 का दुगुना करेंगे तो ये 50 हमको मिल रहा है। तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। इसका क्षेत्रफल कितना 150, तो देखो 15 × 10 कितना होगा 150, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि एवं वर्ग के परिमाप बराबर हैं तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दिया हुआ है। बाग की लंबाई वाली भुजा की माप होगी, हमसे इसकी लंबाई पूछा है। तो इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर चौड़ाई हम b मान लें तो इसकी लंबाई हो जाएगी b + 4, है ना। अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप उसका दिया हुआ है, मतलब उसके परिमाप जो टोटल परिमाप होगा उसका आधा, तो उसका आधा कितना होगा b + 4 + b, है ना। तो ये हो जाएगा 2b + 4, ये हमें 36 दिया हुआ है। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2b आएगा, इधर जाएगा 4 घट जाएगा इधर 36 में, तो ये बचेगा 32 और b की वैल्यू आ जाएगी 16। हमसे क्या पूछा है, लंबाई वाली भुजा, लंबी वाली भुजा, है ना। तो 16 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 20, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, है ना। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और चारों भुजाएं आपस में बराबर, है ना। मान लेते हैं ए बी सी डी, ये हमारा एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी भैया, बराबर होंगी, है ना। चारों भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो आपस में समांतर होंगी, ये हमारा समचतुर्भुज होता है। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 4a। और देखिए इसका विकर्ण क्या होगा, इसके जब दोनों हम विकर्ण खींचेंगे तो ये जो यहाँ पे कोण बनेगा ये होगा 90 डिग्री का, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का होगा और ये जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब जो AC है, अगर AC यहाँ पे हम इस पॉइंट को O मान लें तो AC जो है वो 2 बराबर भागों में BD के जरिए बढ़ जाएगा, तो जो AO और OC आएगा वो बराबर आएगा, ये और ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही BD जो है ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो BO और OD आपस में बराबर होंगे, है ना। तो देखिए हमें क्या दिया है, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, तो एक है 10 एक है 24, तो हम इसको मान लेते हैं BD जो हमारा है वो छोटा विकर्ण है, तो इसको अगर पूरा BD जो है 10 है तो इतना हिस्सा आएगा 5, है ना। ऐसे ही अगर AC पूरा 24 है तो इतना वाला हिस्सा कितना आएगा 12, है ना। तो देखिए हमें ये एक ट्राइंगल मिल गया है जिसका बीच वाला कोण 90 डिग्री है ना, और ये 12 है और ये वाली भुजा 5 है। तो देखिए हमें AB चाहिए, इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप होता है 4a, 4 गुणे भुजा, तो हमें इसकी AB क्या है यहाँ पे, इसकी भुजा ही है। तो देखिए इसको पाइथागोरस से हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस होती है उसके जरिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 13, है ना। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाइयों की लंबाइयाँ 18 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल है, तो समलंब हमने पढ़ा हुआ है, समलंब क्या होता है ना। कुछ ऐसा दिखता है समलंब हमें, जिसकी ये जो दोनों भुजाएं हैं ये आपस में समांतर होंगी और बराबर नहीं होंगी, है ना। समांतर तो होंगी लेकिन बराबर नहीं होंगी। और ये AD और BC जो है असमांतर भुजाएं हैं, इनकी हमें क्या दी हुई है, लंबाइयाँ दी हुई हैं, एक 18 है और एक 22 सेंटीमीटर है ना। और समलंब का परिमाप भी हमें दिया हुआ है, समलंब का परिमाप, तो इस वाली भुजा को हम A मान लेते हैं और इस वाली भुजा को B मान लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, A + 22 + B + 18, इनको जब जोड़िएगा तो ये आएगा A + B 18 और 22 40, और ये हमें दिया है 104 के बराबर। तो यहाँ से A + B कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64, है ना। और उसकी ऊंचाई हमें दी है 16 सेंटीमीटर। तो देखिए क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ पे A + B है ना, समांतर भुजाओं का योग, तो A + B गुणे ऊंचाई, है ना। तो देखिए A + B हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे, A + B की जगह 64 और ऊंचाई हमें दी है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 16 रख दिया। तो देखिए तो 8 16 और 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 51, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 512 हमें मिल गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए इसके अलावा जो है कुछ चैप्टर्स मैंने इस चैनल पे करा दिए हैं, है ना। इसके अलावा हम करने वाले हैं जो प्राथमिक शिक्षक, जो अभी बिहार का आपका एग्ज़ाम हुआ था प्राथमिक वाला, उसके गणित के प्रश्न देखने वाले हैं, 2 सेट्स उसके हैं, तो वहाँ से हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगी। चलिए धन्यवाद।